नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। आज की जो ये रीडिंग है, ये 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 15 अक्टूबर 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक की एनर्जी को लेके आपकी रीडिंग बन रहे हैं। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर का एनर्जी को लेंगे। आपकी हेल्थ, फाइनेंस, करियर एंड फाइनली लव, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसी हालत पे आप चल रहे हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, ओके 10 हार्मोनी वो उल्टा था, आई डोंट नो। ओके, ये आपका फ्यूचर एनर्जी। ओह माय गॉड, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी एंड दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। कोई चीज़ का गिल्टी से आप जूझ रहे हो, कोई कारण से आप गिल्ट फील कर रहे हो। ओके, एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। आई एम सॉरी स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ ट्रूथ। ओके, कोई एक पैटर्न में आप थे जिस पैटर्न से आपको मुक्ति मिल रही है। ओके, अ ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो फॉर द रीडिंग ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे 2 कार्ड मिल चुका है हमारा। ओके, द राइडर, द हॉर्स, अच्छा घर, द हाउस ऑन द राइडर। अच्छा, और एक कार्ड दे दीजिए। ओ माय गॉड, थैंक यू। अच्छा 2 है, हमें 2 ले क्या? वाओ, द लॉकेट एंड द सन। वाओ, ये तो लेना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये इसका रीडिंग का है। ठीक है, चलिए, एटलीस्ट फाइनली आपकी ज़िंदगी में लाइट, रोशनी आ रहा है। फाइनली आपको सक्सेस आ रहा है, आपकी तरफ वो सक्सेस आ रहा है जिसके तरफ आप जिसको पाने के लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके देख लेते हैं क्या चल रहा है। ये इंटीग्रेशन जो है, ये सैजिटेरियस एनर्जी है। अगेन इट्स अ सेम कम्बिनेशन। मुझे ना ये सेम कम्बिनेशन मुझे मिला वर्गों में, कन्या में। कन्या राशि का जो रीडिंग मैंने किया, आप जाके देख सकते हैं कन्या राशि का रीडिंग, उसमें एकदम सेम कम्बिनेशन का फर्स्ट कार्ड था। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ वर्गो एंड स्कॉर्पियो। अगर आप वर्गो एंड स्कॉर्पियो हो तो ये आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं फायर साइन है। फायर साइन सैजिटेरियस, ये तो मेनली सैजिटेरियस की कार्ड है। हो सकता है कि आपकी जो फायर साइन है वो सैजिटेरियस हो सकता है, या तो एरीज और लियो भी हो सकता है। और आप उनके साथ बैलेंस ढूंढ रहे हो स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप बैलेंस ढूंढ तो रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके साथ उनका मैचिंग नहीं हो रहा है। मतलब मैचिंग करने की कोशिश जारी है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैसे आप जैसे चाहते हो कि आपका घर में आपका पार्टनर ऐसा हो, कहीं ना कहीं वो मैच नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग। ओके, तो दिस वाज योर पास्ट, दिस इज योर पास्ट एनर्जी एंड दिस इज योर प्रेजेंट एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड, गिल्टी, कोई चीज़ का गिल्ट फीलिंग हो रहा है। शायद आपने जाने अनजाने में ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कुछ किए है जिस चीज़ का आपको ना बहुत अफसोस है, अफसोस हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि यू आर अ स्कॉर्पियो एंड अ जेमिनी कम्बिनेशन, और यू आर अ स्कॉर्पियो एंड अ लिब्रा कम्बिनेशन, या तो फिर आपके ज़िंदगी में कोई लिब्रा थे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आपने कोई रिलेशनशिप किए थे आपके पास्ट में, जिसको याद कर करके आपकी ज़िंदगी में भी एक तनावपूर्ण सिचुएशन हो रहा है। और जो सिचुएशन आपने खुद से तोड़ा है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपने खुद से तोड़ा था और आपको एक
एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना था, जिस इंसान को आपने छोड़ा था उस इंसान को सोच सोच के आपको अभी भी कभी कभी ट्रॉमा जैसे फील होता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में जाने के लिए आप अभी भी ना गिल्ट फील करते हो, आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे कभी जाना नहीं चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे देखिए हार्मनी, 10 ऑफ कप्स, यानी आप बहुत खुशी, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो है 10 ऑफ कप्स, उसके साथ है द लॉकेट, यानी 24 नंबर, 4 + 2 = 6 एंड अगेन 31, 3 + 1 = 4। मुझे ऐसा लग रहा है कोई देखिए, आप खुद स्कॉर्पियो है, आप वाटर साइन में हो, आप सेल्फ लव में हो, आप खुद को प्यार करने का कोशिश कर रहे हो, खुद से खुद को एनालिसिस कर रहे हो, आपके लिए कौन बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, इसको एनालिसिस कर रहे हो। किसी और के पीछे भागने से अच्छा है कि खुद को संभाल लो, खुद को एस्टैब्लिश कर लो, यही सब आपके दिमाग में चल रहा है, चलेगा इन फ्यूचर। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का इंसिडेंट, कोई पास्ट का पार्टनरशिप आपको हॉन्ट करेगा। पास्ट का पार्टनरशिप हो सकता है कि आपका कोई एक्स आपको बहुत याद कर रहा हो, या तो फिर आपके एक्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका होता है ना, कभी कभी बहुत लॉन्ग अगर कोई रिलेशनशिप रहता है ना किसी के साथ, तो वहाँ पे एक कॉर्ड बन जाता है। अगर आपका वो एक्स के साथ आपका अगर फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सारे चारों तरफ का रिलेशनशिप था, तो उस रिश्ते में ना एक कॉर्ड बन जाता है, जो कॉर्ड चाह के भी हम लोग कट नहीं कर सकते हैं। तो वैसा ही कोई मेमोरीज बार बार के उभर के आना, और यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लियो एनर्जी के साथ आपका कम्बिनेशन कोई था, या तो लियो के साथ आपका कुछ अटैचमेंट था, जो लियो एनर्जी आपको हॉन्ट कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे वो सारे गुड मेमोरीज आपको बार बार आ रहे हैं, एंड आपको ना आप ना खुद डिस्टर्ब हो जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वाटर साइन, आप फिर भी आप सेल्फ लव पे हो, दैट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। आप खुद को मैनेज कर रहे हो, खुद को एनर्जाइज कर रहे हो, खुद की तरफ अटेंशन दे रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए अभी ना क्लैरिफाई कर लेते हैं। I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Please show me the real picture of Scorpio. Show me the real picture of Scorpio. Show me the real picture of वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की असली जो चेहरा है, असली जो कहानी है, इसको प्लीज़ दिखाए। असली कहानी दिखाए, स्कॉर्पियो की असली कहानी दिखाए, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, ऐसा कौन सी अप्स एंड डाउन्स, ऐसे कौन सी उतार चढ़ाव चल रहा है। ओके, थैंक यू। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles and the Knight of Swords। कुछ हॉन्ट कर रहा है आपको, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, ओल्ड मेमोरीज आपको हॉन्ट करी जा रहा है। एंड द 5 of Swords and the 10 of Swords, अगेन इट्स अ 10। कोई चीज़ तो एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, या तो फिर कोई नया प्लानिंग हो सकता है। 3 of Cups, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आपके यू हैव ट्राइड विथ 3 वुमेन और 3 मैन, ऐसा लगता है मुझे। फाइनली बात हो सकता है अलॉन्ग विद दैट लियो और अ फायर साइन पर्सन। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी पास्ट एनर्जी को। पास्ट एनर्जी में आप घर बसाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। घर, सिर्फ मैंने बार बार बोला है, इंसान उस घर को बसाने का कोशिश करता है जो कभी टूट भी सकता है, बट इंसान अंदर बसे उस घर के तरफ कभी देखता ही नहीं है। सबको मेरी इस बातों का शायद मतलब समझ में नहीं आएगा, बट जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को समझ में आता है कि वो व्हाट आई टॉक अबाउट। सेल्फ लव इज़ द फर्स्ट, शुड बी द फर्स्ट हाउस। हमारी ज़िंदगी में हमारी राशि है 12, तो 12 घर है उन लोगों का 12 घर हमारे अंदर बैठे हुए रहते हैं। हमारा एक अपना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रहता है। जिनका शादी हो गया तो उनका पहले पापा का घर, फिर उसका घर, मतलब ये वो फलाना बहुत कुछ होता है लोगों का, कितनी सारे घर। बट अपना अंदर का जो घर है, जो कहते हैं ना, एक गाना है मुझे बहुत फेवरेट है। वो गाने का मतलब यह है कि उसमें पूछ रहा है कि तुम्हारे अंदर जो घर है उसमें कौन रहते हैं।
तुम्हारे अंदर बसा हुआ उस घर में कौन रहते हैं, जैसे तुम्हार घर बस करे कर मन जानना, तुम्हार घरे बसत करे कय जना मन जानो ना। मतलब मन जो है, जो दिल है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं लेके बहुत सारे कैरेक्टर बैठे हुए हैं। मतलब क्या हमारे अंदर का घर, उस घर में आपका अटेंशन होना ज़रूरी है। बाहर का घर तभी बस सकता है जब आपका अंदर का घर में बैलेंस आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, और वहाँ पे आप काफ़ी थके हुए थे। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। ये एनर्जी में ना आप बहुत दिनों से थे, आप बहुत थके हुए, बहुत एग्जॉस्टेड, कंटिन्यूअसली थिंकिंग, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई पार्टनर ऐसा बना था जो फायर एनर्जी एंड एयर एनर्जी की कॉम्बिनेशन, फायर एंड एयर मतलब लियो एक्वेरियस, या तो फिर एरीज जेमिनाई, या तो फिर एरीज एंड सजिटेरियस एंड क्या बोलते हैं, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस लिब्रा, ऐसे कुछ कम्बिनेशन का हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे कम्बिनेशन के साथ आप घर बसाने की सोच रहे थे, बट फाइनली ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसा जादू चला कि आपको कुछ ऐसा सच्चाई का पता चला और आप धीरे से निकल गए। या तो फिर सामने वाला, आपने जिस पर्सन को पकड़ा था, या तो आप जिसको लेके सपने देख रहे थे वो निकल गए, या तो फिर शादी से पहले आपकी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया, आपको इतनी सारी सच्चाई का पता चलने लगा कि आप खुद से इसको बंद कर दिए। ये शादी को होते होते भी नहीं हुआ, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है। और ये आपका पास्ट है, मतलब ये घटा है शायद जुलाई अगस्त, मेरे ख्याल से अगस्त में ये सब आपके साथ हो रहे थे। ठीक है, आपने कुछ सोच के आगे बढ़े थे, बट फाइनली उसको ना अपने प्लानिंग के अनुसार आप इसको क्रिएट नहीं कर पाए। ठीक है, दिस इज़ योर प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, आपके ओह माय गॉड, आपके पास्ट हॉन्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि अगेन यू आर अलोन। बार बार क्या होता है ना स्कॉर्पियो, मैंने ये बहुत बार देखा है वृश्चिक राशि आप लोगों में, कि आप लोग ना अपने प्लान में सब कुछ बनाना चाहते हो, जैसे ऊपर में तो कोई है ही नहीं बैठा हुआ, सारा तो आप ही को करना है। मतलब जन्म भी आप अपने खुशी से लिए थे, शायद आप मृत्यु भी अपनी खुशी से ही लोगे, इतना महान आप हो। बस मेरी बातों का बुरा मत मानिए, बट कुछ तो छोड़िए। जिन्होंने आपको ऊपर से भेजा है यहाँ पे, तो उनके लिए कुछ तो छोड़िए, बट आप कुछ नहीं छोड़ना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय मी एंड एवरीथिंग शुड कंटिन्यू अकॉर्डिंग माय विश। ऐसा नहीं होता। आपने सोच लिया कि मेरा पार्टनर तो ऐसा होगा, कैसा होगा, उसको दिखने में ऐसा होगा, उसका कैरेक्टर ऐसा धुला हुआ तुलसी पत्ता होगा, उसका सोशल लाइफ एकदम चकाचक होगा, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस एकदम रतन टाटा से भी 2 इंच बड़ा हुआ। मतलब इतना कुछ आप सोच रहे हो। वाह यार, आप अपने औकात के हिसाब से आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो औकात बनाया है ना, वो भी तो ऊपर वाला ने बनाया। एवरीबडी हैव देयर ओन स्टैंडर्ड, राइट। वो स्टैंडर्ड इतना है कि इतना है। आई एम नॉट मेजरिंग दैट, आई एम नॉट जजिंग ऑन दैट ऑल्सो। मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि सबका अपना अपना एक छोटा बड़ा औकात होता है, वो औकात भी ऊपर वाला ही देते हैं। तो उस ऊपर वाले पे ट्रस्ट करो, वो आपके औकात के हिसाब से आपका एक पार्टनर भी बनाए हैं, तो उनको आने दो ना। यू आर क्रिएटिंग योर ओन पार्टनर। अरे कहीं ऑर्डर दे दो फिर, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी की कुछ बनते हैं ना बर्तन वर्तन या मूर्तियाँ, वरना कहाँ से मिलेगा। ऐसा हालत हो गया है। और ये करते करते क्या हो गया ना, यू बिकेम अलोन। सब खत्म हो रहा है, क्योंकि आप तो पकड़ के ही अपने पैटर्न में बनाने में लग जाते हो। कोई आपके लाइफ में आया, आप क्या किए, धीरे धीरे मैनिपुलेटिंग वे में या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसा भी करके आप उसको अपनी तरीके के बनाने का कोशिश करते हो, और उसी में क्या होता है ना, वो छोड़ के निकल जाता है। मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में अब तक थ्री पार्टनर्स आ चुके हैं। 3 पर्सन के साथ आपने सेम चीज़ किए और अभी कोई भी आपके साथ नहीं है शायद। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन अपना पास्ट, प्रेजेंट या उससे भी पास्ट कुछ काउंट करके देखिएगा। देयर शुड बी 3 पर्सन्स, शुड बी
देखिए, ये रीडिंग किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जनरल रीडिंग है। जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, स्पिरिट्स जो कहते हैं वही मैं बोल रही हूँ। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के साथ ये मैचिंग नहीं हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, आपका पर्सनल रीडिंग ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको स्कॉर्पियोनिक एनर्जी का मेल है, पर्सन है, मेन मैन है, तो आपके ज़िंदगी में 3 औरत आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप कोई स्कॉर्पियो लेडी है तो आपकी ज़िंदगी में 3 मर्द अब तक आ चुके हैं, जिसको आप अपने हिसाब से फिक्स करने का कोशिश किए थे, बट हुआ नहीं था। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी फॉर यू, बट ये पैटर्न अगर आप तोड़ दोगे ना, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। इस पैटर्न से आपको निकलना होगा। एटलीस्ट मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये स्कॉर्पियो पास्ट एंड प्रेजेंट की तरफ देखते हुए आपको इतना समझ में आ गया, आपको ये रियलाइजेशन आ गया कि यू हैव अ रिपीटेटिंग पैटर्न, एक ही काम करते हो, इसीलिए एक ही रिजल्ट निकलते हैं। देखो, आप अगर काम को डिफरेंट कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा, बट आपका रिजल्ट अगर एक ही आ रहा है बार बार, दैट मीन्स आपका काम करने का जो पैटर्न है ना, वो एक ही है। शायद आप सोच रहे हो कुछ और, बट कर एक ही टाइप का कर रहे हो। फाइनली दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में क्या हो रहा है, आप अपने आप को प्यार करने लगे हो, सेल्फ लव, खुद को रिस्पेक्ट करने लगे हो, खुद की औकात पे नाज करने लगे हो कि यस, आई एम सो एंड सो एंड आई लव माई सेल्फ, हुएवर आई एम हैप्पी। इसके साथ साथ आप अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को याद कर रहे हो। मेरे ख्याल से कोई लियो फायर एनर्जी, कोई फायर पर्सन को आप याद कर रहे हो, एंड आप उनको बहुत मिस भी कर रहे हो। आप मन ही मन उसको हॉन्ट, मतलब उनके एनर्जीज़, उनकी यादें आपको हॉन्ट कर रहे हैं, आप उनको ढूंढ रहे हो। फाइनली शायद आप उनके साथ बात भी कर रहे हो। दिस इज़ द कम्युनिकेटिंग 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप बात कर रहे हो शायद आपके पार्टनर के साथ, एंड फाइनली यू आर रियलाइजिंग, बहुत कुछ बातें हो रहा है, बहुत कुछ यादें को ताज़ा करना जिसको कहते हैं, एंड यू आर फीलिंग गुड। मेरे ख्याल से इट इज़ अ लियो पर्सन। आपके साथ बात होना, आपका वो पास्ट को लेके, आपकी कमिटमेंट, ये सब बहुत सारी बातें हो रहा है, एंड दिस इज़ अ गुड रीडिंग। मैं ये कहूँगी कि ये लास्ट जो आपका फ्यूचर का जो एनर्जी है, इससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप ये रियलाइजेशन पे आए हो कि नाउ you have to be in your own energy, you have to love yourself, you have to do whatever you have to do for yourself। खुद के लिए कुछ करना, खुद के अच्छाई के लिए सोचना, यही सब, एंड you understand the pattern, thanks to God। ठीक है, this is the blessing from spirit, Joan of Arc, voice of truth। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। देखा, मैं वही बोल रही थी, खुद का पर्पस ढूंढो, खुद की तरफ देखो, खुद स्टैंड स्ट्रॉन्ग करो, खुद फर्म डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हो जाओ। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। कौन क्या जज करेगा, कौन क्या सोचेगा, बाढ़ में जाए। खुद का बात खुद करो, खुद का सच्चाई को बयान करो। देखो, एवरीबडी विल एक्सेप्ट यू, एवरीबडी। आप खुद को दूसरे ढांचे में ढाल के सामने वाले को खुश करने का कोशिश ही मत करो, और जो जैसा सामने वाला है उसी हकीकत को आप एक्सेप्ट करने का कोशिश करो। ये अगर कर लिए तो योर लाइफ विल बी जिंगालाला। इट्स ए वेरी नाइस मैसेज फॉर यू, वॉइस ऑफ ट्रूथ। सच्चाई को एक्सेप्ट करना होता है। जितना जल्दी आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी ना वो फाइटिंग ख़त्म हो जाता है। जब सामने वाले को आप पसंद नहीं हो, या आपको सामने वाला पसंद नहीं है, तो एडजस्टमेंट करना होता है, कंप्रोमाइज़, एक जंग जैसा लगता है। ओ माय गॉड, फिर से उससे मिलना है, ओ माय गॉड पता नहीं क्या बोलेगा, मतलब इट्स अ फाइट इन बिटवीन, मतलब इन योर सेल्फ ओनली। बट जब अगर आपको पता चल गया, हाँ सामने वाला ना खड़ूस है, सामने वाला ना ऐसा है,
but it's still I love that person. I want to be with the person, with my partner, however he or she is, जैसा भी है वैसा भी है, गंदा है, झगड़ेलू है, कुछ भी है, but still I love that person. अगर ऐसा पॉइंट पे आ जाते हो ना तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर अप टू 31 अक्टूबर. फिर मिलेंगे नवंबर के रीडिंग देके. तब तक बहुत खुश रहिए. ओम नमः शिवाय. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.